अग्निवीर को आज ही कैंसिल करे, एमएसपी की गारंटी दे और किसानों के जो काले कानून थोपे गए हैं इसको पूरी तरह से कैंसिल करे। आम इंसान को ये आधार कार्ड से लिंक करवाओ, ये करवाओ, उसको कैंसिल कर दे आज ही, फिर दोबारा ये पे बीजेपी की सरकार आएगी। फिर भी नहीं देंगे, क्यों जी है जुमलेबाजी सारे मोदी नहीं, वो कह तो रहे हैं कि अगर ये इसको क्या पता है इन्हें, मोदी जुमलेबाजी बात तो सुन लो ताऊ, जुमलेबाजी है। हाँ, नोटंकी कराओ, इसके मान लो, इसके मान लो। मान लो अगर दे दिया, मान लो अगर दे दिया, नहीं देगा, नहीं देगा बिल्कुल। अगर दे दिया तो तुम नहीं वोट, अगर दे दिया तो नहीं देगा, मोदी नहीं है जुमलेबाजी। अपनी बात तो बताओ, अगर दे दिया तो वोट दोगे? नहीं देगा। सबसे बड़ा इंडिया में झूठा न जुमलेबाजी ढोंगी है, सबसे बड़ा नरेंद्र मोदी है। ये जो कंगना रावत तो है, ये इनका पूरा बीजेपी का प्री प्लान है। ये इन्होंने बिल्कुल बैठ के ये प्लान बनाया गया है कि कंगना ये बयान देगी। बीजेपी वाले हरियाणा आदमी हूँ, मैंने कड़ी मेहनत करके 3 महीने तक गांव-गांव जाके मोदी साहब के लिए वोट मांगे, मगर बहुत बढ़िया प्रधानमंत्री है, देश के लिए करेगा, लेकिन इसने तो हमारे मार दिए फौजी भाइयों की। विधानसभा चुनाव में अब मात्र 10 दिन और बाकी हैं। प्रदेश के राजनीतिक पार्टियां और प्रत्याशी साम दाम दंड भेद हर तरीके से इस चुनाव को जीत लेना चाहती हैं। एक तरफ भाजपा है जो ये कहती है कि उसका कार्यकाल सर्वश्रेष्ठ था, तो वहीं कांग्रेस कहीं ना कहीं ये दम भर रही है कि इस बार परिवर्तन की लहर आएगी। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आती है, उस खबर ने कहीं ना कहीं भाजपा के लिए मुश्किलें पैदा कर दी हैं। वो कैसे, आइए बताते हैं। कंगना रनौत ने एक बयान दिया है किसानों को लेकर। मैं आपको बता दूं, किसानों को लेकर कंगना ने ये कहा है कि किसानों को खुद उन 3 कृषि कानूनों की मांग करनी चाहिए जिसको लेकर किसान बॉर्डर्स पर बैठे थे, जिसको लेकर एक बड़ा किसान प्रदर्शन हुआ था, आंदोलन हुआ था और न जाने कितने किसानों की उसमें जो है वो मौत हो गई। ऐसे में कंगना का ये कहना है कि खुद किसानों को उसको मांग, उन किसान कानूनों की जो है वो मांग करनी चाहिए। इसकी वजह से कहीं ना कहीं भाजपा को एक बड़ा नुकसान हो सकता है। फिलहाल हम आपको बता दें कि हम हिसार के एक गढ़ी नाम के गांव में हैं। हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और समझेंगे कि हिसार का माहौल आखिर क्या है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं भाई साहब आपसे, क्या नाम है? नमस्कार राजवीर जी। राजवीर जी, क्या माहौल है आपके यहाँ का? हिसार हमारे हिसार का नहीं, पूरे हरियाणा जो किसानी वर्ग है, मजदूरी वर्ग है, उसने मन बना लिया है बीजेपी को हटाना है और कांग्रेस को लेना है। अच्छा, बीजेपी से क्यों नाराजगी है लोगों? बीजेपी से पहली बात तो ये पार्टी कभी किसानों की हो ही नहीं, क्योंकि पिछली जो योजना थी उसमें मैं खुद बीजेपी का कार्यकर्ता था। अच्छा, आप खुद बीजेपी के कार्यकर्ता? मैं बीजेपी का कार्यकर्ता था, लोगों से हाथ जोड़ के विनती मोदी के लिए वोट मांगे। उसी मोदी ने हमारे दिल्ली बॉर्डर के ऊपर जूत मरवाई, लाठीचार्ज करवाया, हमारी बेटियों को घसीटा गया, वहाँ पर जवानों को, हमारे सरपंचों को पंचकूला पीटा गया, हमारी दुर्गति कर दी गई। अभी हम बिल्कुल इस बीजेपी से खिलाफ है और कांग्रेस को वोट करेंगे। अच्छा, कांग्रेस को आप लोग वोट करने की बात करें, आप खुद बीजेपी के जो है वो कार्यकर्ता रह चुके हैं। इसके अलावा मैं आपसे पूछूं, चलिए किसानों की बात अगर साइड करते हैं, इसके अलावा और क्या नाराजगी है? एक जी, किसान जो है वो सीधा साधा इंसान होता है, उसको कुछ ये कह रहे हैं पोर्टल इंडिया करेंगे, वो इंडिया करेंगे, मेड इन इंडिया करेंगे। किसान जो है वो धरातल का इंसान है, उसको बार बार परेशान करना, एक आदमी के 10-10 डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाना, कभी ये ऑनलाइन करवाओ, कभी ये ऑनलाइन करवाओ, कभी फसल ऑनलाइन करवाओ, बीमा ऑनलाइन होएगा, ये होएगा। इससे बिल्कुल भी स्ट्रैटेजी से आप लोग बिल्कुल, क्योंकि जो किसान वर्ग है वो इस चीज़ को समझे नहीं रहा। आने वाली पीढ़ी तो चलो क्या कुछ होएगा, लेकिन अभी दुखी है किसान वर्ग। अच्छा, कंगना रनौत का ये जो बयान आया है, इसको लेकर के भाजपा ने अपने आप को पीछे हटा लिया है, लेकिन कंगना ये कहती हैं कि किसानों को जो है वो मांग करनी चाहिए उन 3 कानूनों की। उस पे आपका क्या? ये भी मैं बताना चाहता हूँ, ये जो कंगना रावत तो है, ये इनका पूरा बीजेपी का प्री प्लान है। ये इन्होंने बिल्कुल बैठ के ये प्लान बनाया गया है कि कंगना ये बयान देगी। बीजेपी वाले हरियाणा चुनाव को देखते हुए हम सहानुभूति प्रकट करेंगे, हम किसानों के साथ हैं, हम इसके बयान को खारिज करते हैं, लेकिन ये पूरा प्री प्लान था। लेकिन किसान अभी इनके बातों में नहीं आने वाले हैं, बीजेपी के बिल्कुल ना किनारा है। कह रहे प्री प्लान था। मैं आपको बता दूं, ये बकायदा खबर है कि बीजेपी ने कहा है कि कंगना रनौत को इस बयान को देने के लिए अधिकृत नहीं किया गया, उनको कोई अधिकार नहीं है ऐसा बयान नहीं। ये देखो, जो बंद कमरे में बातें होती है ना, वो सभी को नहीं पता। बीजेपी वालों को हम समझ चुके हैं। और जब कंगना को ऐसे बयानबाजी करनी थी तो आज से 2 साल पहले कहाँ पर गई थी?
वो 2 महीने पहले भी तो दिल्ली भी ये बयान दे सकती थी, तब किसान मर गए थे उसके लिए। तो कंगना तो कभी हो ही नहीं सकती किसानों की। अच्छा। वो तो सिर्फ उसने अपने टीआरपी बढ़ानी है, उसकी फिल्म रिलीज होने वाली है शायद एक अभी 2-3 महीने के लिए, तो कंगना ये सब टीआरपी सिर्फ बस आपकी टीआरपी के लिए कर रही है। और उसके कंगना तो कहती है भाई मैंने भी जो है वो किसानों को देखा है, मैं खुद खेतों में गई हूँ, मेरे परिवार में भी लोग किसानी करते हैं। वो तो कहती है मैं किसानों का दर्द समझती हूँ और किसानों के लिए अच्छे हैं ये। अगर ये किसान वो दर्द समझती है ना, तो फिर वो पहले कहाँ पर जा रही थी। अब अगर हम किसान तो हम हैं, हमको नहीं चाहिए वो कानून, तो वो क्यों बार बार परेशान करते हैं। सिर्फ ये चुनावी जुमला है और कुछ पल्ले नहीं इस बात में। मैं कहने लग रहा प्योर चुनावी जुमला है। और हरियाणा का किसान और मजदूर वर्ग वो बिल्कुल भी बीजेपी के बातों में नहीं आएगा। यहाँ पर एक तरफा कांग्रेस की जीत होगी। अच्छा, और इसके पहले भाई साहब आप खुद जो है वो बीजेपी के कार्यकर्ता रह चुके। मैं मोदी के वोट गिराने वाला आदमी हूँ। मैंने कड़ी मेहनत करके 3 महीने तक गांव-गांव जाके मोदी साहब के लिए वोट मांगे, मगा बहुत बढ़िया प्रधानमंत्री है, देश के लिए करेगा। लेकिन इसने तो हमारे मार दिए। फौजी भाइयों की 4 साल एक बार स्टेडियम में देखना, 3 साल तक वो बच्चा मेहनत करके तब जाके वो 1600 मीटर रेस क्लियर करता है 4.5 मिनट में। उसको 4 साल में घर पे लाके बिठा देंगे। अगर उसको नौकरी नहीं मिली तो क्या बनेगा? वो गुंडा, अपराध बढ़ेगा, उसको कोई काम रहेगा नहीं। तो ये बिल्कुल अभी ये कह रहे हैं कि भाई 4 साल की क्यों, क्या दिक्कत है? फौज को दिक्कत नहीं, देश को जनता दिक्कत नहीं, जनता को दिक्कत नहीं, बीजेपी वाले को क्या दिक्कत है कि 4 साल की आर्मी करनी है? नौकरी तो दे रहे हैं, कम से कम बेरोजगारी तो घटेगी। मैं बताता हूँ आपको। ये कह रहे हैं बेरोजगारी, अभी ये हमारे हिसार बीआरओ लगता है 3 साल होगी इंडियन आर्मी की हिसार बीआरओ की भर्ती आई हुई। अगर जो इसे भर्ती करने तो मेरे गांव से नहीं लगी अब तक। अब स्टेडियम में जाके देखो, कम से कम भी 1800-1900 बच्चे तैयारी करते हैं गढ़ी स्टेडियम के अंदर। अभी 3 साल में सिर्फ 8 बालक फौज में फिट हुए हैं। तो कहाँ पर गई वो? जो इतने रोजगारी खत्म करनी थी तो सारा स्टेडियम में लग जा रहे। तो सिर्फ यह इनका प्लान है बीजेपी का, 4 साल में नौकरी दे देंगे। इनने तो 2 करोड़, ये कह रहा था मोदी, अब 2 करोड़ रोजगार देंगे। कहाँ पर गए वो 2 करोड़ रोजगार? कहते हैं आपकी बार सरकार आएगी तो देंगे। न्यू तो फिर मैं भी कह दूंगा आग लगेगा मेरी आ जाएगी तो मैं सारा देश नहीं प्रधानमंत्री बना दूंगा। ये कोई बात थोड़ी है। ये पागल बनाने की बात है नहीं कि कुछ इनका पल्ला नहीं है। और मैं तो कहूँ आप इधर आए हो, इतने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये मान लो जिस तरह मीडिया ऊपर तक पहुँचाइए हो ये बात, और उनकी दाल तो करियो ना, जी न्यूज़ और आज तक वालों की दाल तो जी। अरे क्यों? हाँ ऐसे कर रहे हो आप? नहीं, वो तो बिल्कुल इन्हीं के आदमी हैं। उन्होंने कोई मतलब राकेश टिकैत से किसी चैनल को नहीं कहना चाहिए, खैर, क्योंकि हम खुद अगर मीडिया से हैं तो हम किसी की बुराई नहीं करेंगे। मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहती हूँ आखिर में, यहाँ पर 10 साल का कार्यकाल था, हमने लोगों से जगह जगह पर बात की है, परिवर्तन कहीं ना कहीं लोगों की मंशा दिखाई पड़ी है परिवर्तन की। नाराजगी क्या है हरियाणा वालों की? अगर मैं मुख्यतः हरियाणा की बात करूँ तो मुख्यतः हरियाणा नहीं, देखो परेशान तो पूरा भारत है बीजेपी से। लोग तो कह रहे हैं मोदी सरकार बड़ी है। नहीं, अगर बड़ी हरियाणा की मैं बात नहीं कर रही, लेकिन देश में तो बात। मैं देश की बता रहा हूँ आपको। आप कह रहे हो वो मोदी बहुत बढ़िया है, तो फिर अब की बार कैसे अटक गए? नहीं, ये कह रहे थे भाई अब की बार 450 पार है, लग गया था ना रगड़ा, बस थोड़ी कसर रहेगी। कुछ मेरे मान लो दोस्त थे, भाई थे, मैं उनको वोटरों को यही कहूँगा, उनसे थोड़ी गलती होगी, इसके गलत कमल पर बटन दब गया, अगली बार इसको पता चल जाएगा। अगली बार नहीं आएगी बिल्कुल चपड़ा साफ। अगर ये नीति चल रही है इनकी, मैं आज भी कहता हूँ इन कानूनों को रद्द करो, एमएसपी को चालू करो। एमएसपी की तो बात कर ही रही है, संकल्प पत्र नहीं पढ़ा? नहीं, ये तो हर सरकार इस फसलों पे एमएसपी मिल रही है। ये तो बीजेपी को छोड़ो, केजरीवाल ने भी कहा था ना लोकपाल करूंगा दिल्ली के अंदर चालू, अनाज हरे के कहने से, उससे नहीं हुआ, आज बैठा ना घर पे। तो ये तो कहने की बात है, ये भी नहीं करेंगे ना। अब ये बोल रहे हैं कांग्रेस ने जो बोला है वो कर लेंगे। अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो क्या वो करेंगे? वो नहीं करेंगे तो वो घर पे बैठ जाएंगे। केजरीवाल की डाल वो भी नहीं रहेंगे। हाँ, ये आप सही बात करिए, मतलब अगर वो नहीं करेंगे तो वो भी घर पे बैठेंगे, और अगर भाजपा नहीं करिए तो उसे भी हाँ, वो भी घर पे बैठेंगे। सीधी बात है। हम तो सीधी बात है, हमारा और तो कुछ जोर चलता नहीं, हमारा चलता है इससे जोर। 5 तारीख को बटन दबाएंगे, कांग्रेस ने नहीं किया तो अगली बार उसको बटन दबा। हाँ, बस सीधी बात है। इसको ताकत बना। हाँ, बस इसको ताकत हमारे पास है भी क्या, कुछ कर तो सकते नहीं। और इनका बीजेपी वालों को तो ऐसा हाल कर रखा है, आप बस पूछना मत। इन्होंने तो गरीब को, मजदूर को, किसान को, सिर्फ ये अडानी और अंबानी की पार्टी है, उनका लोन माफ़ करना। अभी एक बात बताओ, मेरे गांव का एक किसान 2 लाख रुपए उसे भरे नहीं गए, बैंक वाले आके उसका ट्रैक्टर उठा के ले गए घर से। और ये क्या नाम है इसका, 1000 करोड़ खा के, नीरव मोदी खा के भाज रहा, उसका कुछ होया है? तो ये सिर्फ बड़ा अधियम के सौदे हैं, इनसे बिल्कुल बीजेपी से अभी परेशान है लोग। हाँ, आप क्या कहेंगे भाई साहब, क्या नाम है? मेरा नाम विकास नोनाच है।
मैं तो यही कहूँगा, मतलब ये जो बीजेपी सरकार है ये मतलब किसान कमेरे की सरकार नहीं है, ये बड़े घरानों की सरकार है। ये किसान मजदूर के हक की कोई बात नहीं करते। ये अंबानी ये तो कहती है कि सबका साथ सबका विकास, फिर आप लोग इतना नाराज क्यों हैं? क्या यहाँ पे विकास नहीं हो रहा है? कहाँ पे हुआ विकास? कहीं हुआ दिख रहा है आपको? यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ पे झूठे ढकोसले करे मोदी ने, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करा। एक बात बताओ, सरकार का काम क्या होता है? सरकार ने क्या करा? रोड जाम करे, किले गड़वाई, किसानों को दिल्ली जाने से रोक लिया, सरपंचों ने अपना हक मांगा, उनको लठ मारे, आशा वर्करों ने अपना हक मांगा, उनको लठ मारे, सरपंच ने अपना हक मांगा, उनको लठ मारे, मतलब मास्टर ने अपना हक मांगा, उनको लठ मारे। मतलब बीजेपी सरकार ने लठ के स्वाद दिया कि हरियाणा को। तो भाई एक बड़ा सवाल इन्होंने कर दिया बीजेपी सरकार पर, एक तरह से आरोप लगा दिया है कि बीजेपी सरकार जो है वो लठ मारने के अलावा क्या करती है। लेकिन बीजेपी सरकार ये दावा कर रही है कि पूरे हरियाणा में जो जो वादे किए थे वो सारे वादे पूरे। एक भी वादा गिना दो कहीं, तो आप गिनाओगे? आप कहीं भी प्लांट लगवाए, कहीं फैक्ट्रियाँ लगवाए, कहीं यूनिवर्सिटी दी हो, एक भी कितने तो दिखा दो। हुड्डा साहब जब सीएम थे यहाँ पे हरियाणा के, इतना खुशहाल हरियाणा था। एक किला था, उसके भी गाड़ी बना के खड़ी मिला करती, जीरिया के इतना भाव बढ़ रहे थे। ये देख लो, ये पूरा भाव को नहीं मिलने लग रहा किसान ने। कंगना रनौत के बयान को लेकर के आप क्या सोचते हैं? कंगना ने कहा है कि जो 3 कानून थे किसानों को खुद उसकी मांग करनी चाहिए, जिसको लेकर वो अभी आंदोलन कर। एक बात बताओ, वे 3 कानून काले कानून है, वे हमने चंदे को नहीं, हम कहने लग रहे हमारा भला ना करो, तो वो जबरदस्ती क्यों करने लग रहे? इतने आपके भले के लिए है। हमने भला चंदा को नहीं, क्यों नहीं चाहिए भला? और मैं कुछ नहीं है, बड़े बड़े इनका सारे गुलाम बना दे। जिस तरह अंग्रेज आए थे ना पहली बार, थोड़े आए थे, उन्होंने काबू कर लिया था सारा सौदा। तो अडानी अम्बानी एक बार आओगे और सारा सौदा, हम तो मजदूर हो जाएंगे उनके। वो कहोगे वो चीज़ हमने बोनी, वो कहोगे वो पानी लगाना, खाद डालनी, हम तो उनके नौकर हो गए। हम तो किसान हाँ, जमींदार हाँ, हम तो अपना तरीका था अपनी खेती करने लग रहे हाँ, हमने परेशान करने की जरूरत कोई ना। यहाँ आपसे भी जुड़ेंगे, क्या नाम है? नसीब। नसीब जी, क्या सिचुएशन है अभी यहाँ के साथ? किसकी कांग्रेस एक तरफ आ रही है, एक तरफा? हरियाणा में एक तरफ आ रही है, एक तरफ। क्यों चाहिए आप कांग्रेस? क्यों भाजपा के कार्यकाल से नाराज हैं? 10 साल भाजपा को देख लिया, किसी के लिए कुछ भी नहीं किया। ऐसा तो आमतौर पर होता है कि जब 10 साल का कार्यकाल किसी सरकार का पूरा हो जाता है तो लोगों के अंदर नाराजगी आनी शुरू हो 5 साल दिए थे, उसके बाद उन्होंने फिर 5 साल मांगे, 10 साल दे दिए, अब 5 साल और मांग रहे हैं, ये मैं मंजूर नहीं। हाँ जी, बताइए। आप ये बोल रही हैं कि 10 साल का कार्यकाल में जनता सीख जाती है, वो बदलने के लिए वैसे भी बहुत मौके हैं। मैं गारंटी लिख के देता हूँ आज, अगर बीजेपी अग्निवीर को आज ही कैंसिल करे, एमएसपी की गारंटी दे और किसानों के जो काले कानून थोपे गए हैं इसको पूरी तरह से कैंसिल करे, आम इंसान को ये आधार कार्ड से लिंक करवाओ, ये करवाओ, उसको कैंसिल कर दे आज ही, फिर दोबारा ये बीजेपी की सरकार आएगी। ये बड़ी बात है, हरियाणा वालों का मुद्दा। वोट फिर भी ना, फिर भी नहीं देंगे। क्यों जी? जुमलेबाजी सारे मोदी। नहीं, वो कह तो रहे हैं कि अगर ये, इसको क्या पता है इन्हें, मोदी जुमलेबाजी। बात तो सुन लो, ड्रामेबाजी है, ड्रामेबाजी। हाँ, नोटंकी कराओ। लिख के देने तो अगर लिख के दे देंगे ये सारे काम है तो बीजेपी का हमके क्या दिक्कत है? बीजेपी ये कह रहे हैं अगर लिख के दे दिया तो क्या दिक्कत? मोदी लिख के कहाँ देगा? मोदी जबान तो चलो मान लो दे ही दिया, कहाँ देगा वो? मान लो दे दिया, दे दिया, इसके मान लो, इसके मान लो। मान लो अगर दे दिया, मान लो अगर दे दिया, नहीं देगा, नहीं देगा बिल्कुल। अगर दे दिया तो अगर दे दिया तो नहीं देगा, मोदी नहीं, जुमलेबाजी अपनी बात तो बताओ। अगर दे दिया तो वोट दोगे? नहीं देगा वो। पहले रिटर्न में लेके आओ, पहले रिटर्न में लेकर के आओ, रिटर्न में लेके आओ। देखा कौन सी स्कीम लागू करके दिया है मोदी साहब है। सबसे बड़ा इंडिया में झूठा न जुमलेबाजी ढोंगी है, सबसे बड़ा नरेंद्र मोदी है। यहाँ में प्रधानमंत्री का दर्जा देके उसे हिसाब तक देखना चाहते थे, लेकिन इसने इतने ड्रामे कर दिए। 15 लाख खाते में आएंगे, मैं सरकारी नौकरियां दूंगा, मतलब युवा के साथ में खिलवाड़ कर दी, अग्निवीर बना दी। कौन सी जरूरत थी? मेरे सवाल का बस एक जवाब दीजिए। अभी भैया जी ने जो कह दिया कि भाई अगर ये सारी चीजें कर देते हैं, एमएसपी ला देते हैं, कृषि कानून जो है वो हटा देते हैं, तो क्या भाजपा आ जाएगी हरियाणा में? अगर ये लिख के देता, हमारे किसानों ने 750 किसान शहीद हो गए हमारे, वहाँ पे 13 महीने बैठे रहे दिल्ली। उस टाइम पे क्यों कौन दिया? कौन सी मजबूरी आ रही थी? उसे टाइम कर देता तीनों। मुझे इसी सवाल के साथ जरा इन वाले ताऊ से, ताऊ क्या नाम है? वो बोल रहा था। आप बताओ क्या नाम है?
अशोक। आप सैनी जी हैं? जाट जी हैं। अच्छा, ये बताइए, अगर मोदी जी ने या भाजपा सरकार ने लिख के दे दिया कि एमएसपी मिल जाएगी, किसान कानून जो है हटा देंगे, तो क्या वोट दोगे भाजपा को? वोट दोगे भाजपा को? ना, नहीं दोगे? क्यों? क्यों लिख के कुंदे हुए हैं? सबका एक ही सवाल है, एक ही बात बार बार रिपीट कर रहे हैं। खैर, हमारे साथ ये तमाम लोग जो है वो जुड़े हुए थे, जिनसे हमने बातचीत की और समझने की कोशिश की है कि हिसार की जनता का माहौल आखिर क्या है, किसकी तरफ जो है वो उनका राजनीतिक झुकाव है। कांग्रेस को लाएंगे। कांग्रेस को लेकर। कांग्रेस कांग्रेस क्यों इतनी पसंद है जी। हमने पहले 2014 पहले कांग्रेस से 10 साल रही, खूब काम करे, सारे काम करे, मतलब ये मिला सब, बीजेपी ने कुछ नहीं कराया, कुछ भी नहीं कराया। ये रोड है ना, ये भी कांग्रेस की वजह है और बीजेपी वजह को नहीं हो। अच्छा, ये बताओ, यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि जाट और नॉन जाट का मुद्दा बड़ा चल रहा है, कि जाट को एक तरफ है और गैर जाट जो है वो एक तरफ है। हाँ, जाट तो हैं, जाट तो मोदी के कोई नहीं, जाट तो सारे से उड़ा भी जाट हो? हाँ, जाट है, प्योर जाट है। तो लोग कह रहे हैं जाट वाले कांग्रेस की तरफ है। हाँ, हम हैं कांग्रेस के, शुरू से कांग्रेस के। हाँ, तो यहाँ पर जाट और नॉन जाट हमने पिछले दिया, हमने जेजेपी को वोट दिया पीछे। अच्छा, 2019 का वोट हमने जेजेपी को दिया, दुष्यंत को दिया। यहाँ से आपने यो था, मक्कड़ था यो, इसको वोट दिया था हमने, जेजेपी हो जाता है। भले हम आए इस तरह जमना पार, जुमलेबाज जमना पार करी इन्हें। हाँ, जुमलेबाज सुन, यो हार गया जीतो तो यो जुमले उठ से गोदी में जा बैठे है मोदी की। तो ये हमारे साथ हिसार के गढ़ी गांव की जनता थी, जिनसे हमने बातचीत की और समझने की कोशिश की है कि इनकी राजनीतिक पसंद आखिर क्या है। ऐसे और भी गांव में हम जाते रहेंगे, आपके साथ यूं ही बने रहेंगे, आप हमको यूं ही देखते रहें। नमस्कार।